Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the video session of Cantab Publishers. Before going into the topic, let's first make sure that you are having the book of General Science grade 5 in your hand, and along with that the summer pack as well. All the concepts being discussed in these books are replicated and given in detail in the summer pack. Summer pack is for the summer vacations. All the tasks are given here. Beside this, if you need further help, then you can download the resource pack, which includes all the solutions of the exercises of the textbook. Dear students, we studied about air pollution, its causes, its harmful effects and remedies. There is a small activity. Just have a look on this, and then we will go towards water pollution. Activity: sulfur dioxide gas and nitrogen oxide in the air cause acid rain. ये याद रखें, acid rain के causes क्या हैं? Acid rain के causes हैं sulfur dioxide and nitrogen oxide. The picture shows the acid rain formation. Discuss its effects with your friends and prepare written assignment. Acid rain के ऊपर आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनाना है, और यहां पे मैं आपको बता दूं, जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड जाता है उसके ऊपर, जब ऊपर से पानी बरसता है तो पानी के अंदर चूंकि एसिडिक होता है, ये पानी क्या हो जाता है, ये एसिडिक हो जाता है. आप लोग क्लास 8, 9, 10 में पढ़ोगे एसिडिक और बेसिक, क्योंकि इससे कार्बोनिक एसिड बनता है और निट्रिक एसिड वगैरह वगैरह किस तरह की इफेक्ट्स हो जाती हैं. तो ये जब जमीन पे पहुंचता है तो यहां पे ये नुकसान देते हैं लिविंग थिंग्स को. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एसिड रेन. उसके बाद, डू यू नो पोल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर अफेक्टिंग मोर देन 100 मिलियंस वर्ल्ड वाइड. कितने लोगों को अफेक्ट करता है. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स वाटर पोल्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन क्या है? यू सी दिस काजेज नंबर, इसके हम काजेज पढ़ेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे और रेमेडीज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले वाटर पोल्यूशन है क्या, आता कहां से है? वाटर रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. इट इंक्लूड रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स. When this water becomes polluted due to different pollutants, it becomes unfit for drinking and household purposes. जब ये पानी गंदा हो जाए तो ना तो हम पी सकते हैं, ना इस पे हम नहा सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, ना यूटेंसिल्स को धो सकते हैं. When living things use this water, they may die. Water which is discharged from factories contains acids, salts and poisons, oils etc. जो फैक्ट्रीज से पानी निकलता है तो वो क्या होता है, उसमें एसिड होते हैं, साल्ट्स होते हैं, पॉइजन्स होते हैं और ऑयल होता है, तो वो पानी में शामिल हो जाता है. दिस वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ इनटू नियर बाई वाटर बॉडीज. अगर वहां पे कोई छोटा सा रिवर है, कहीं पे कैनाल्स हैं, तो उस कैनाल्स में पानी आके आगे जाता है, जिसको लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है. वाटर बिकम अनफिट फॉर इक्वेटिक लाइफ, फॉर हाउस होल्ड यूज. इक्वेटिक लाइफ आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था. इक्वेटिक मीन्स द एनिमल्स लिविंग इन वाटर. वाटर लिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड इक्वेटिक एनिमल्स. तो ये उनके लिए भी खतरनाक बन जाता है. कॉजेज क्या है प्यारे बच्चों? नंबर 1, सेवरेज सिस्टम कैरीज वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज इनटू वाटर एंड पोल्यूट्स इट. यानी घरों से भी, ऑफिसेज से भी, हॉस्पिटल से भी और फैक्ट्रीज से भी. और उसके बाद littering and dumping of waste in or near water bodies is another major causes of water pollution. Normally यहां पे डंप कर लेते हैं, कहते हैं कि मैंने पानी में तो नहीं डाला, लेकिन जब इतने करीब हो तो जैसे हवा चलती है इसके अंदर आ जाती.
और ये जब इसमें आ जाते हैं तो ये आपको रनिंग वाटर इसको कंटेमिनेट कर देते हैं। यहां पे एक और इंफॉर्मेशन, डू यू नो मोर देन 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डोंट हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। 5,000 पीपल डाई एवरी डे एज ए रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। व्हाट अ डेंजरस इट इज, कितना खतरनाक है। 5,000 लोग डेली मरते हैं गंदा पानी पीने और यूज करने की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टुवर्ड्स इट्स हार्मफुल इफेक्ट। हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस करते हैं, वाटर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स अलाइक, सबको करता है। नंबर 1, polluted water is also harmful for agriculture. It adversely affect the crops and soil fertility. यानी जिस सॉइल में पोल्यूटेंट्स मिल जाए तो फर्टाइल नहीं रहती। B, the oil leakages from the oil tankers covers the ocean surface that damages marine life. फर्ज करो वहां पे जो शिप्स है वहां से अगर ऑयल निकलता है, टैंकर से निकलता है, या रोडों पे जो टैंकर्स होते हैं उनसे निकले, वो जाके पानी में शामिल हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन काज मेनी डिजीजेस लाइक कॉलरा एंड टाइफाइड। अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मेनी कंट्रीज। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहां पे उनको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है साफ। उसके बाद रेमेडीज। Dear student, need attention. These are the 5 ways with the help of which we can stop water pollution. We should not throw garbage and litter in water. कभी भी पानी में नहीं फेंकना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग कितने लोग देखते हैं जो शॉपिंग बैग लेके आते हैं और शॉपिंग बैग को नीचे फेंक देते हैं और वो ड्रेन में चला जाता है। आपको पता है कि ये तो पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो क्या होगा, ये जाके ड्रेन को बंद करेगा और जब ये वाटर में जाएगा तो वहां पे उनको गंद इसके अंदर आ जाएगा। बड़े नुकसान की बात है प्यारे बच्चों। वी शुड अवॉइड इट। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर while washing, bathing और doing other domestic work. एक चीज मैंने नोट की है, जब आप लोग हाथ धोते हैं तो टैप को खुला छोड़ते हैं बहता हुआ। प्यारे बच्चों, इसके टैप को जब आप लोग साबुन लगाते हैं हाथ पे तो उस वक्त इसको बंद कर लिया करें, ज्यादा पानी जाया ना करें। नंबर सी, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर शुड not be mixed with river water without proper treatment. जब तक यानी फैक्ट्री से निकलता हुआ पानी उसकी ट्रीटमेंट ना हो, ट्रीटमेंट प्लांट में, इसको रनिंग वाटर में नहीं शामिल करना चाहिए। Farmers should prohibit the use of hazardous fertilizers. They should be only allowed to use fertilizers with proper care. अक्सर क्या होता है, खेतों में जब ये पौधे प्लांट्स फसलें ज्यादा उगाने के लिए फर्टिलाइजर डालते हैं और इसके ऊपर जब पानी आता है तो वो क्या हो जाता है, ये पानी वहां से निकल के यानी बहते हुए पानी में शामिल हो जाते हैं, जो बहुत नुकसान की बात है। लिहाजा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द पॉसिबल हार्मफुल आउटकमिंग्स ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। हमें अवेयरनेस करनी है। आखिरी रेमेडी जो हमेशा होती होगी या आपको यानी अवेयरनेस के बारे में, जब लोगों को इसका पता चल जाए कि ये कितना खतरनाक है तो वो कोशिश करेंगे कि वो अवॉइड करें वाटर पोल्यूशन को। डियर स्टूडेंट, दिस वाज अबाउट वाटर पोल्यूशन, इट्स कॉजेज, इट्स हार्मफुल इफेक्ट एंड इट्स रेमेडीज। नाउ दिस इज द टर्म फॉर होमवर्क। निकालें और होमवर्क करें आज ही, बिकॉज in the coming class we will study about land pollution and some other topics as well. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.